औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है इट्स ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ 1.2। तो इसमें हम जो है एक्चुअली एक्सरसाइज 1.2 का सलूशन कर रहे हैं, मतलब सारा सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो एक्चुअली हमारे पास राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, मतलब जो आपके पास जितने भी इस क्वेश्चन में मैट्रिसेस है उसका ट्रांसपोज ही लेना है, मतलब उसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो सबसे पहले अगर हम पहला स्टार्ट कर ले तो पार्ट फर्स्ट जो है उसका उस मैट्रिक्स का नाम P है और उस मैट्रिक्स में 1 2 3 1 जो है एलिमेंट है, तो इसका ट्रांसपोज हम मालूम कर रहे हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि उसका सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन P आपके पास वो मैट्रिक्स है उसको आपने दोबारा लिखना है 1 3 2 एंड 1। ठीक है, ये आपके पास वही मैट्रिक्स है। तो फिर ट्रांसपोज मालूम करना है, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइडों पर आपने ट्रांसपोज लेना है। तो अगर P है तो P इस साइड पर भी आपने ट्रांसपोज लेना है, PT बन जाएगा P फॉर T। और इस मैट्रिक्स पर भी आपने ट्रांसपोज लेना है 1 3 एंड 2 1। तो अब यहाँ पर भी आपने ट्रांसपोज लगाया, दोनों साइडों पर आपने ट्रांसपोज लगाया। अब यहाँ पर जो आपने ट्रांसपोज लगाया ये अप्लाई करना है, और ये अप्लाई किस तरह हो सकता है, उसका जो डिफिनीशन है उस पर अप्लाई करना है। तो ये P T अपनी जगह पर, और इसका डिफिनीशन इस तरह था कि ट्रांसपोज का डिफिनीशन इस तरह था कि आप रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम जो है रो में चेंज हो जाएगा खुद ब खुद। तो आप रो सेलेक्ट कर लो, कॉलम में चेंज कर लो, तो ये T खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट रो है तो उसको कॉलम में चेंज कर लो, तो हॉरिजॉन्टल लिखा है तो उसको आप वर्टिकली लिखो, तो ये आपके पास कॉलम में चेंज हो जाए। इस तरह ये 3 1 है तो हॉरिजॉन्टल है तो कॉलम में किस तरह चेंज करते हैं 3 1। तो एक्चुअली दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आपके पास P जो था PT आपने मालूम किया, ये इसका आंसर है। इस तरह दूसरे का सलूशन जो हम करेंगे तो उसका नाम Q है, तो उसको आपने पहले दोबारा ही लिखना है कि L M N P। तो इसमें तो आप सोच रहे होंगे इसमें तो L M P N और ये इंग्लिश वर्ड है। एक्चुअली ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन एक्चुअली ये नंबर्स ही है, रियल नंबर्स ही है। मतलब आप उसको इस तरह लिख सकते हो कि L M N और P जो है बिलोंग टू रियल नंबर, इसका ताल्लुक जो है रियल नंबर, ये आप रियल नंबर ही है। ठीक है, आप इसके L की जगह आप 2 ले सकते हो, M की जगह आप 3 ले सकते हो, ये एक्चुअली नंबर ही है। तो इसका ट्रांसपोज मालूम करना है, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ हैंड साइड, टेकिंग ट्रांसपोज दोनों साइडों पर क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों साइडों पर आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरह बन जाएगा, ये Q है तो Q पर आपने ट्रांसपोज लेना है, और ये जो मैट्रिक्स है L M N P इस पर आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना। अब ये T खत्म करना है, तो T खत्म करने के लिए आपने उसका डिफिनीशन अप्लाई करनी है, ट्रांसपोज का डिफिनीशन। अगर इसका डिफिनीशन हम अप्लाई कर ले तो ये Q2 बन जाएगा, और ये जो है L M जो है हॉरिजॉन्टली लिखा है, तो ट्रांसपोज का डिफिनीशन इस तरह था कि रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो। तो अगर इसको हम चेंज करते हैं, ये L M हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल अगर हम लिखे तो ये L और M बन जाएगा। N P है तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो अगर वर्टिकल हम लिखे कि N और P, तो ये आपके पास इसका ट्रांसपोज बन गया है। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज बन गया। अब थर्ड वाला जो आपने सॉल्व करना है, तो इसका सोल्यूशन आपने लिखना है, तो आपके पास जो R मैट्रिक्स है उसको आपने दोबारा लिखना है, और ये सिंपल मैट्रिक्स है 1 by 1, और उसका ऑर्डर जो है 1 by 1 है। तो सेकंड स्टेप क्या था कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, तो ट्रांसपोज क्या करना है, दोनों साइडों पर लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आपने ट्रांसपोर्ट, तो इस मैट्रिक्स का नाम R है तो RT बन जाएगा, और इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो
इस पर भी टी लग जाएगा। तो इसमें जो हम रो को कॉलम में चेंज कर ले या कॉलम को रो में चेंज कर ले, वही मैट्रिक्स दोबारा ही आता है, तो आर टी बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है, ये अगर इसको चेंज कर ले तो फिर भी ही 6 ही आएगा। ठीक है, एक ही कॉलम है, एक ही रो है, तो अगर आप चेंज कर ले तो आपके पास आर टी जो बन जाएगा ट्रांसपोज ऑफ आर इज इक्वल टू 6 अगेन। तो आपके पास वो 6, इस मैट्रिक्स में 6 एक ही एलिमेंट है, तो इसका ट्रांसपोज भी यही होगा। ठीक है, अब 4 नंबर हम करेंगे, तो सोल्यूशन 4 नंबर एस वाला मैट्रिक्स आपने दोबारा लिखना है कि 5 -2 एंड 4 1 1 4। तो इसका ट्रांसपोज लेना है, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर भी ट्रांसपोज लेना है। तो ये एस है, तो इस साइड पर अगर हम ट्रांसपोज ले ले तो आपके पास क्या बन जाएगा, एस टी। और ये वाला मैट्रिक्स आपके पास 5 माइनस टी और 4 1 1 4, इस पर भी आपने ट्रांसपोज लो। आपने दोनों साइडों पर, बोथ साइड भी एस जो मैंने लिखा है स्टैंड पर बोथ साइड, तो बोथ दोनों साइडों पर आपने क्या लिया, ट्रांसपोज। अब यहाँ पर तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं है, तो एक्चुअली एक मैट्रिक्स का नाम है, तो ये एस टी ही आएगा। ठीक है, इस पर आप, ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज का डिफिनेशन अप्लाई हो सकता है। रो डिफिनेशन अप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो आपके पास फर्स्ट रो जो है अगर कॉलम में चेंज कर ले तो 5 1 बन जाएगा। सेकंड रो को हम कॉलम में चेंज कर ले तो -2 और 1 बन जाएगा। थर्ड वाला अगर हम चेंज कर ले 4 4 है, तो 4 4, ये कॉलम में हमने चेंज की, तो इसका ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया। लास्ट वन जो है, इसका भी सोल्यूशन मालूम करना है, तो इसका सोल्यूशन अगर हम मालूम करेंगे तो आपके पास टी वाला मैट्रिक्स है, उसको आपने सोल्यूशन में दोबारा लिखना है 6 13 2 और 7 1 4 8 3 5। ठीक है, फिर ट्रांसपोज लेना है, तो आपने लिखना है कि मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर आपने ट्रांसपोज लेना है। अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, तो आपके पास टी है, तो टी के ऊपर आपने स्मॉल टी लिखना है कि टी का ट्रांसपोज आप ले रहे हो, और इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेना है, तो आपने पहले लिखना है कि मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ 2 एंड 7 1 4 एंड 8 3 5, और इसकी भी ऊपर आपने स्मॉल टी लिखना है कि टेकिंग ट्रांसपोज, ये जो बात आपने लिखी है यहाँ पर आपने अप्लाई की। अब ये जो आपने लिखा है इसको अप्लाई करना है कि ये ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज को हम उसका जो डिफिनीशन लिखा था वो डिफिनीशन इस पर अप्लाई करनी है। तो रो को कॉलम में चेंज कर लो, अगर कॉलम में हम चेंज कर ले तो 6 7 8, ये पहला रो जो आपके पास था उसको कॉलम की शक्ल में लिखो। अब दूसरा रो जो है 13 1 एंड 3। ठीक है, तो थर्ड वन जो है 2 4 एंड 5। तो ये आपने कॉलम में सारे चेंज की, रो को कॉलम में आपने चेंज की, तो एक्चुअली आपने क्या लिया, ट्रांसपोज ऑफ दीज ऑल मैट्रिसेस। तो एक्चुअली इट इज द सॉल्यूशन। पहले वाले का जो है आप ये है, सेकंड वाला जो है एक्चुअली ये है, और थर्ड वन जो है ये है, और फोर्थ वन जो है डिफरेंशिएट कर रही है। तो इसका सोल्यूशन इस तरह है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, मतलब कौन कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे की ट्रांसपोज है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 4 ही मैट्रिक्स है, ए बी सी एंड डी, तो इसमें एक दूसरे के ट्रांसपोज कौन कौन से हैं, तो हम इसका सोल्यूशन अभी फाइंड कर रहे हैं। तो सोल्यूशन हमने फाइंड करना है, तो पहले आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस एड का ट्रांसपोज लेना है, तो ए तो आपने पहले लिखना है कि ए हमारे पास ये है A1 और B1, फिर A2 एंड B2। ठीक है, इसमें यही एलिमेंट है। तो अगर इसका ट्रांसपोज हम ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, तो हम कौन सा, अगर हम डायरेक्टली ट्रांसपोज ले रहे हैं, वो ट्रांसपोज क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी आपने सीखा है, तो इसको डायरेक्टली अभी अप्लाई करेंगे। तो आपके पास इसका ट्रांसपोज अगर हम ले ले तो AT बन जाएगा, और इस ए की रो जो है कॉलम में चेंज कर लो। अगर कॉलम में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए
ये मतलब ये रो जो है इसको कॉलम में चेंज कर लो, A1 A2 वर्टिकली हम नहीं लिखा, हॉरिजॉन्टल था तो वर्टिकली हम नहीं लिखा। ये B1 है तो इसको ये B1 और B2 बन जाएगा, ठीक है। और ये एक्चुअली अगर आप इस चारों मैट्रिक्स में देखें ये B के बराबर ही है, तो यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर B2 है, तो यहाँ पर A2 है, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B1 है, और यहाँ पर B2 है, तो यहाँ पर भी B2 है। तो एक्चुअली ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? तो ये आपके पास B के बराबर है। तो अगर हम B वाला देखें, कि अगर B वाला देखें तो B एक्चुअली आपके पास किसके बराबर है? B आपके पास मैट्रिक्स ये है, तो अगर B का ट्रांसपोज हम ले लें तो एक्चुअली टेकिंग B आपके पास कौन सा है कि A1 B1 A2 B2, तो टेकिंग ट्रांसपोज तो इसका भी ट्रांसपोज लेना है। तो अगर ट्रांसपोज हम ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, तो हम क्या हासिल करेंगे? हम ये बी टी, ठीक है, बी का ट्रांसपोज। और वो ट्रांसपोज अब डायरेक्टली इसको रो में चेंज कर लो, तो आपके पास अगर हम इसको मतलब कॉलम में है तो रो में है तो कॉलम में चेंज कर लो A1 और B1। ये अब रो में है तो इसको कॉलम में चेंज कर लो, तो A2 B2। तो एक्चुअली ये किसके बराबर है? अगर बी का ट्रांसपोज हम ले ले तो एक्चुअली ए के बराबर है। तो अब हम लिख सकते हैं कि अगर हम B का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो A आता है, और A का ट्रांसपोज ले तो B आता है। तो आपके पास A और B जो है ये एक्चुअली क्या है? 10 A एंड B आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो ये ए और बी जो है एक दूसरे की क्या है? ट्रांसपोज है। अब क्वेश्चन नंबर अब ये बाकी जो है जो बच गया है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब आपके पास सी है, तो सी आपने लिखना है। तो अगर सी का ट्रांसपोज हम ले लें, ठीक है, तो सी का ट्रांसपोज अगर हम ले लें तो पहले तो मैट्रिक्स लिखना है -3 1 -1, ठीक है, 4 2 एंड 7। तो इसमें मैट्रिक्स ये है। तो टेक इन ट्रांसपोज, अगर इसका ट्रांसपोज हम ले लें, ट्रांसपोज वी गेट, तो हम क्या हासिल करेंगे कि सी टी उसका ट्रांसपोज होगा, और इसका ये रो जो है हम कॉलम में चेंज करेंगे तो आपके पास -3 1 -1 और यहाँ पर 4 2 एंड 7, ठीक है। तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। और ये मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में चारों के जो क्वेश्चन है जो इस डी मैट्रिक्स के बराबर है ये वाला, ठीक है। तो अब ये दोनों बराबर है कि नहीं? -3 -3 1 1 -1 -1 4 4 और 2 2 और 7 7, और ऑर्डर भी बराबर है। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स इन दोनों को बराबर मतलब इक्विलिटी चेक करनी है तो ऑर्डर चेक करना है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने चेक करनी होती है। तो इसका मतलब अगर ट्रांसपोज हम ले लें तो एक्चुअली वो डी के ही बराबर आता है। तो इस तरह एक लास्ट वाला बच गया है। तो अगर हम ये वाला डी का ट्रांसपोज ले लें तो डी आपने पहले लिखना है कि -3 1 -1 4 2 एंड 7। अगर इसका ट्रांसपोज हम ले लें तो आपके पास टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, तो हम क्या हासिल करेंगे कि वो डी टी होगा, और एक्चुअली उसके जो रोज है कॉलम में चेंज कर लो। तो -3 एंड 4 और 1 एंड 2, तो ये रो हमने कॉलम में चेंज किया। अब लास्ट वाला रो जो है बाकी है -1 और 7 जो है इसको कॉलम की शक्ल में लिखो कि -1 और 7। एक्चुअली अगर आप इसको देखें ये डी का ट्रांसपोज जो आपने मालूम किया इससे सी आया है जो आपके पास क्वेश्चन में था। अब इसकी -3 -3 1 and 1 -1 and -1 4 and 4 2 and 2 and 7 and 7, तो मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है और ऑर्डर भी बराबर है। तो एक्चुअली डी ट्रांसपोज से क्या आया है? वो सी ही आया है। तो हम कह सकते हैं thus therefore we can say that C and D are the transpose of each
अदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में उसका स्टेटमेंट इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें कौन सी मैट्रिसेस जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने एक कंडीशन डिस्कस की थी। वो कंडीशन ये थी कि अगर आपके पास फर्ज करो ए एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज आप मालूम कर लो, अगर वो ट्रांसपोज मालूम करने के बाद वो वापस उस ए के बराबर हो जाए तो उसको हम कहेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके लिए कंडीशन सिंपल यही थी कि अगर ए एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज आप मालूम कर ले, मतलब ए टी आप मालूम कर ले, वो फिर भी दोनों आपस में बराबर हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट कर लें तो सोल्यूशन इसका ये होगा कि ए आपने उसको दोबारा लिखना है 5 माइनस 7 माइनस 1 5। ठीक है, इसको जो हमारे पास गिवन था उसको हमने दोबारा लिखा। अब इसका ट्रांसपोज मालूम करते हैं। तो टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, तो डायरेक्टली हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। तो एक्चुअली ए टी हम मालूम करेंगे, ए टी इसका ट्रांसपोज होगा और इसका रो जो है वो डायरेक्ट डिफिनीशन भी अप्लाई करनी है कि 5 और माइनस 7। फर्स्ट रो हमने कॉलम में चेंज किया, दूसरा रो भी हमने कॉलम में चेंज करना है। माइनस 1 5 है, हॉरिजॉन्टल लिखा है तो वर्टिकली आप लिखो तो ये आपके पास रो में चेंज हो गया। अगर हम रो में चेंज किया, एक्चुअली हमने इसका ट्रांसपोज लिया। अब इस ए और ए टी को चेक करते हैं, आया ये दोनों बराबर है। तो बराबरी के लिए हम क्या चेक करते हैं, उस दोनों का ऑर्डर, तो ऑर्डर तो दोनों का सेम ही है। फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करते हैं, करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर माइनस 7 है, यहाँ पर 1 है। तो एक्चुअली माइनस सेवन इज नेवर इक्वल टू 1, तो ये आपस में बराबर नहीं है। इट मीन्स जब आपने ए आपके पास गिवन था और ए ट्रांसपोज जो आपने मालूम किया वो दोनों आपस में बराबर नहीं थे, तो बराबर नहीं थे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो 10 फिर आपने लिखना है कि thus A is not, अगर ये बराबर होता तो फिर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता। अगर ये बराबर नहीं है, ए और टी आपस में बराबर, एक एलिमेंट भी है इस तरह करस्पॉन्डिंग तो इक्वलिटी में हम क्या चेक करते हैं कि सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही बराबर होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट इस तरह आपको मिल गया कि वो बराबर ना हो आपस में, तो ये फिर इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। तो अगर इक्वल नहीं होंगे तो एक तो आपके पास ए टी था और दूसरा आपके पास ए था, इन दोनों के बीच में आपने इक्वलिटी चेक की, तो एक्चुअली आपस में बराबर ये नहीं हो गए। तो और ये तो एक्चुअली डिफिनेशन किसका था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही डिफिनेशन था। तो फिर अगर ये बराबर नहीं है, अगर बराबर होता तो सिमेट्रिक बन जाता, अगर बराबर नहीं है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो इट इज नॉट, सो ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं, तो इसका भी सोल्यूशन आपने स्टार्ट करना है सिमिलरली इस तरह सॉल्व करनी है। तो बी जो आपके पास गिवन है उसको आप दोबारा लिखो, माइनस 1 2 2 एंड 3। फिर आपने ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, तो हम डायरेक्टली तो हम क्या हासिल करेंगे कि वो बी टी होगा इसका ट्रांसपोज। हम ट्रांसपोज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी पावर टी से, बी इंडेक्स टी से, और डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करनी है। इस रो पर अगर हम अप्लाई कर ले तो कॉलम बन जाएगा ये माइनस 1 2, और इस रो को भी कॉलम बना लो, फिर 2 और 3। एक्चुअली अब इसको देखो, ये आपस में ये बी टी ट्रांसपोज और एक्चुअली जो आपके पास क्वेश्चन था उन दोनों के बीच में इक्वलिटी चेक कर लो। तो आया ये दोनों बराबर है। तो अगर हम इन दोनों का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर तो दोनों का ही सेम है, मतलब इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और डेफिनेशन अप्लाई करनी है। तो ऑर्डर तो हमने चेक किया। दूसरा कंडीशन हम क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंगली -1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इट मीन्स ये जो आपके पास बी वाला मैट्रिक्स है ये और ये बी टी जो है ये आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर है, ऑर्डर भी बराबर है, इक्वलिटी कंडीशन की दोनों यही थे, तो दोनों सेटिस्फाई करते हैं। तो इट मींस वी कैन से दैट दिस मैट्रिक्स बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सी वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं, तो इसका सोल्यूशन किस तरह होगा कि सी इज इक्वल टू, इसको दोबारा लिखना है 3 5 4 6, ठीक है। तो फिर आपने ट्रांसपोज लेना है, टेक इन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज वी गेट, हम कौन सा मैट्रिक्स हासिल करेंगे, सी टी होगा उसका ना, और उसमें आपके पास 3 अगर ट्रांसपोज ले ले तो इसको हम ये रो जो है हम कॉलम में चेंज करेंगे, 3 4 बन जाएगा कॉलम में, और ये 5 6 जो है ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगा। तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर दोनों का सेम है, करिस्पॉन्डिंग 3 3 5 4, तो इस तरह 5 जो है वो 5 इज नॉट इक्वल टू 4, तो ये बराबर नहीं है, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में एक एलिमेंट मिल गया, तो इट मींस ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है, तो C इज नॉट इक्वल टू C ट्रांसपोज, देन thus we can say that C is not symmetric मैट्रिक्स, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है ये सी। अब लास्ट वाला हम चेक करेंगे, तो लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन डी जो मैट्रिक्स है उसको आपने दोबारा लिखना है 1 4 2 5 3 6, तो उसको हमने दोबारा लिखा। अब ट्रांसपोज लेना है, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, तो हम इसका ट्रांसपोज किस तरह हासिल करेंगे कि वो टी डी से रिप्रेजेंट होगा, डी टी से, और वो जो है ये सारे कॉलम जो है वो सारे रो जो है इसमें 2 रोज है, तो दोनों कॉलम में चेंज कर लो। अगर इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं 1 2 3, और ये दूसरा रो जो है इसको कॉलम में चेंज कर लो 4 5, वर्टिकली लिखो 5 6, ठीक है। अगर आपने ये लिखा, इट मींस अब इसमें दोनों की इक्वलिटी चेक करनी है। इक्वलिटी चेक करने के लिए कंडीशन पहला ऑर्डर चेक करना है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 है, और इसका ऑर्डर क्या है 3/2 है, ठीक है। इसमें 2 रोज है, इसमें 3 रोज है, मतलब ये इसके ऑर्डर जो है वो बराबर नहीं है। पहला कंडीशन फेल हो गया, तो ये आपस में बराबर ही नहीं होंगे, डी और डी टी, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इट मींस ये डी वाला जो मैट्रिक्स है, thus D is not symmetric, ये भी डी वाले जो मैट्रिक्स है ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में which of the following matrices are skew symmetric matrix, तो मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन कौन से हैं इसमें, मतलब इस क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 इसमें कौन कौन सी मैट्रिक्स जो हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो अब अगर हम पहला वाला देखें, मतलब वो सिमेट्रिक का कंडीशन पहले आपको समझना है। सिमेट्रिक का कंडीशन जो हमने पहले वो ऑलरेडी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में डिस्कस की है, तो उसको आपने देखना है। वो कंडीशन पहले अभी भी रिवाइज करता हूँ कि अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज अगर आप मालूम कर लें, ठीक है, और वो ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए टी के बराबर हो, तो तब आप उसको कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो कौन सा मैट्रिक्स है, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सिर्फ ए जो है वो सिर्फ ट्रांसपोज के बराबर हो तो मैट्रिक्स, अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर वो ए जो है नेगेटिव ऑफ ए टी के बराबर हो तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। दोनों में फर्क सिर्फ माइनस का है, उसके साथ माइनस नहीं है और इसके साथ जो है माइनस है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो हम सॉल्व करेंगे सोल्यूशन, ठीक है, तो सोल्यूशन अगर हम मालूम कर ले तो आपके पास ए जो मैट्रिक्स है उसको आपने दोबारा लिखना है कि 0 4 -4 एंड 4 0, तो इसमें एलिमेंट से है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले रहे, टेक इन ट्रांसपोज वी गेट, तो हम क्या सेट करेंगे कि ए टी होगा उसका ट्रांसपोज, हमने ए टी से रिप्रेजेंट करना है, और वो ट्रांसपोज क्या होगा कि इसके रो कॉलम में चेंज करनी है। तो रो को अगर हम कॉलम में चेंज कर लें, ठीक है,
तो वो 0 4 था, तो वर्टिकल फॉर्म में हमने लिखा -4 और 0 था, तो उसको हमने मतलब 80 हमने मालूम किया। आपने 80 सिर्फ नहीं मालूम करना है बल्कि -80 मालूम करना है, तो दोनों साइडों के साथ आपने क्या करना है, माइनस मल्टीप्लाई करनी है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये -80 बन जाएगा। ठीक है, और इस साइड पर भी माइनस आपने मल्टीप्लाई करनी है, 0 -4 और 4 जो है आपके पास ये 0। अब ये -80 तो अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला माइनस नहीं है, ये वाला माइनस जो है आपने मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ। 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लो तो वापस 0 के साथ जो भी आप मल्टीप्लाई करते हैं वो वापस 0 ही आता है। अब माइनस माइनस जो है -4 के साथ, माइनस और माइनस अगर सेम साइन हो तो प्लस बन जाते हैं, माइनस और माइनस प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, माइनस और इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो आंसर माइनस आता है, तो -4। फिर माइनस और माइनस मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 0 के साथ जो भी आप मल्टीप्लाई करो वापस 0 ही बन जाता है। एक्चुअली अब आपने -80 भी मालूम किया और 80 भी आपके पास मालूम है, ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो इन दोनों के बीच में आप क्या चेक करो, इक्वलिटी चेक करो। इन दोनों का ऑर्डर अगर आप चेक कर लें तो वो बराबर ही है। फिर अगर करस्पॉन्ड यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट जो है आपस में बराबर है, ऑर्डर भी बराबर है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अगर सेटिस्फाई हो गए तो हम कह सकते हैं कि ए जो है एक्चुअली ये वाला ए जो है किसके बराबर है, -80 है। ठीक है, तो अगर ये बराबर है तो देन वी कैन से दैट दिस द matrix, thus the A is skew symmetric matrix। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन ये बी आपने दोबारा लिखनी है कि 0 -5 5 0, इसको इसका ट्रांसपोज मालूम करना है, तो अगर हम डायरेक्टली बी टी मालूम कर ले तो वो क्या बन जाएगा, 0 -5 मतलब डायरेक्ट बी टी मालूम करना है, तो इस रो को डायरेक्टली हम चेंज करें, यहाँ पर हमने डी टी लिखा है तो टी डायरेक्टली अप्लाई भी करना है, तो -5 और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 5 और 0। ठीक है, तो मतलब इस रो को भी कॉलम में चेंज किया और इस रो को भी हमने कॉलम में चेंज किया, तो अब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है, दोनों के साथ की माइनस बी टी बन जाए, बी टी। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस बी टी मालूम करना है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सिर्फ ट्रांसपोज भी मालूम करना है। ठीक है, तो इसके साथ भी माइनस मल्टीप्लाई करना है, 0 5 -5 एंड 0। ठीक है, तो अब इसको ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस बी टी तो अपनी जगह पर, लेकिन ये वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस, तो अगर इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर ले प्लस और मतलब 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करो तो 0 प्लस, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, डिफरेंट साइन है तो आंसर माइनस ही आता है। ये प्लस है माइनस है तो दोनों डिफरेंट है, अब ये माइनस और माइनस दोनों सेम हो गए तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 5 और 0 के साथ ये मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 0 अगेन आता है। अब इन दोनों के ये आपके पास बी माइनस बी टी और ये बी जो है, इन दोनों के बीच में इक्वलिटी चेक करो। इक्वलिटी चेक करने के लिए कंडीशन ऑर्डर, तो ऑर्डर दोनों का सेम है, फिर करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 0 0 -5 -5 5 5 एंड 0 0, तो सारे एलिमेंट भी बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बी माइनस ये वाला बी जो है किसके बराबर है, माइनस बी टी की। तो देयरफॉर ए नहीं बल्कि बी जो है आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी वाला चेक करते हैं, तो सी का सलूशन भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सी दोबारा लिखना है कि 0 7 7 0, सी ट्रांसपोज मालूम करना है, तो ट्रांसपोज को इस रो को कॉलम में चेंज कर लो 7 0, और ये वाला रो भी कॉलम में चेंज करना है 7 0। ठीक है,
तो अगर हम इन दो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है, दोनों की साइडों के साथ अब माइनस मल्टीप्लाई कर लो, तो इस साइड के साथ भी माइनस हमने लगाया, इस साइड के साथ भी हमने लगाया। इक्वलिटी के एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के साथ भी और लेफ्ट हैंड साइड के साथ भी, तो 0 7 7 0। तो अब ये माइनस मतलब ये माइनस सी टी, तो आपने मालूम करना है इसके बीच और इसके बीच हम कंडीशन चेक करेंगे। ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 0 ही वापस आता है, फिर माइनस और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, इट मीन इसको कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर प्लस है, माइनस और प्लस, तो माइनस और 7, यहाँ पर माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस जो है डिफरेंट साइन है, तो आंसर हमेशा डिफरेंट साइन की क्या आता है, माइनस ही आता है, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 0 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो अब ये माइनस सी टी आपके पास आ गया, माइनस सी टी जो आपके पास आ गया, इस माइनस सी टी की और सी के बीच में इक्वलिटी चेक करनी है कि अगर ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो अगर बराबर है तो इक्वलिटी चेक करनी है, तो ऑर्डर दोनों का सेम है एज ऑलवेज, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर 0 है 0, माइनस प्लस 7 माइनस 7, तो प्लस 7 जो है कभी भी माइनस 7 के बराबर नहीं होता, तो अगर ये नहीं होता तो एक एलिमेंट आपको इस तरह मिल गया कि वो आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि C जो है एक्चुअली इज नॉट इक्वल टू, मतलब वो नॉट बराबर नहीं है किसकी, माइनस सी टी की, ठीक है। तो देयरफॉर इसी वजह से ये जो C वाला मैट्रिक्स है वो कौन सा मैट्रिक्स नहीं है, इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब लास्ट वाला अगर हम देखें तो इसका सोल्यूशन डी आपने वो दोबारा लिखनी है कि 0 माइनस 3 माइनस 2 3 0 माइनस 1 2 1 एंड 0, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज मालूम करना है, तो ट्रांसपोज क्या होगा कि इस रो को कॉलम के फॉर्म में लिखो 0 3 2, फिर सेकंड रो कॉलम के फॉर्म में लिखो 3 0 1, और थर्ड वाला माइनस 2 1 एंड माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 0। अब माइनस मल्टीप्लाई कर लो दोनों की साइडों के साथ, तो माइनस डी टी बन जाएगा, और ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करने हैं, तो 0 माइनस 3 एंड 2 3 0 माइनस 1 2 1 0। अब इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करने, माइनस डी टी तो अपनी जगह पर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है माइनस, और ये माइनस और माइनस 3 माइनस माइनस साइन सेम है, तो आंसर क्या आता है प्लस। तो और ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इन दोनों की साइन सेम है, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर क्या आता है प्लस आता है। तो माइनस और प्लस, इसका प्लस है डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन की क्या आता है माइनस आता है। अब ये माइनस और 0, तो 0 के साथ तो जो भी मल्टीप्लाई कर ले 0 ही वापस आता है। अब ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस 1। अब ये माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो माइनस आंसर आता है, ये भी माइनस प्लस है तो माइनस 1, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई। तो अब तो इस d का और इस माइनस डी टी का मतलब इक्वलिटी चेक करनी है, आया दोनों बराबर है या नहीं है, तो बराबर ये है पहला कंडीशन, ऑर्डर, तो ऑर्डर इन दोनों का तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल ही है, ठीक है। और अगर ऑर्डर बराबर है तो फिर करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है 3 है, 2 है तो 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस 3 है, यहाँ पर माइनस 3 है, यहाँ पर माइनस 2 है, यहाँ पर भी माइनस 2 है, यहाँ पर माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, और यहाँ पर 0 0, तो सारे एलिमेंट भी आपस में बराबर है। तो अगर एलिमेंट भी बराबर है तो इट मीन्स ये d और माइनस डी टी जो है इसका ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर ही होंगे, कि क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड बराबर ही है। तो therefore d is a skew symmetric matrix, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में वो जो भी होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।